एक बात तो तय है, जितना मैं समर को जानता हूं, हो सकता है उसका गुस्सा उसके डैड से आया हो, पर उसका मन वो उसे अपनी मां से मिला है। इसलिए मुझे पता है उसका मन जब किसी से एक बार प्यार करेगा तो अंत तक निभाएगा। और रही बात समर और नंदिनी की, तो ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। और रही बात उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो क्या हम पूरी जिंदगी आलू छीलने के लिए पैदा हुए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अरे देखना, हम सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ऐसे मसल के रख देंगे, खत्म कर देंगे, यूं यूं यूं। समर का गुस्सा अभी तक शांत हो गया होगा, उससे बात करके देखती हूँ। गुड आइडिया। एक काम करना, ऑफिस जाते वक्त उससे मिलती जाना। और मैं नंदू से भी बात कर लेती हूँ। हाँ, गुड। भगवान करे उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। नंदू बेटा शांत हो जा, तुझे पूरी बात का पता ही नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है। जो इस घर में अनु आंटी के साथ हुआ है ना, वो सेम टू सेम अब मेरी मासी के साथ हो रहा है। और आप लोग तब ना कुछ बोले और आज भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे पर मेरी बात सुन तो ले। क्या सुनूं मैं बा? आप भी तो सेम ही बोलेगी ना जो कल समर ने कहा और आज अंकल कह रहे कि गलती मेरे मासी की ही है। नंदिनी शांत हो जाओ, ये सारी बातें आराम से भी की जा सकती हैं। तुम आराम से बैठ के बात कर लो ना, ये ऐसे रिएक्ट करने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है भाई, यू करेक्ट। क्योंकि मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग तो बस अंकल की ही साइड लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि सबको पता है तुम्हारी मासी कैसी है। बाकी तुम प्लीज बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? तुम मेरे पापा से बदतमीजी कर रही हो। बाकी शट अप। यू शट अप। और भूलो मत, तुम मेरी भाभी बनी नहीं हो। मुझे बनना भी नहीं है और मुझे बनाना भी नहीं है। सुना तुमने? मुझे बनाना भी नहीं है। मैंने आज समर और नंदिनी का मनपसंद नाश्ता बनाया है। वो कहते हैं ना कि आधी प्रॉब्लम खाने से सही हो जाती है, 50%, और बाकी 50% खाना बनाने वाली सॉल्व कर देगी, है ना? हाँ, वो मुक्कू ने कहा है कि उसे जगाना है और काका बाहर गए हैं, तो मैं जाके मुक्कू को जगा देती हूँ। हाँ, तो तुम जाओ, मैं ये सब कर लूंगा। आई विल पैक इट। अच्छा। देखो नंदिनी, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। क्यों? बाद में कौन सा चमत्कार होने वाला है समर? बाद में भी तो सेम टू सेम ही रहेगा ना। तुम्हारे पापा बदलेंगे ना उनका एटीट्यूड बदलेगा। ये एटीट्यूड सुधारने का ज्ञान तुम अपने मासी को दोगी ना तो बेहतर होगा। उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। समर, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी मासी भी गलत है। समर प्लीज, तुम अपने पापा की गलतियां इग्नोर करना बंद करो। वनराज, अभी नहीं, बाद में बात करते। मैं इनकी गलतियां इग्नोर करूंगा? अरे मैं सबसे पहले इनकी गलतियों पे माइक्रोस्कोप लेकर बैठता हूँ। बचपन से इनसे नाराज रहता था, मुझे लगता था कि ये दुनिया में सबसे गलत है। तुम ऐसा सोचते थे, अब क्यों नहीं सोचते? क्योंकि मैं तुम्हारी मासी से मिल चुका हूँ अब, और वो रोज गलत होने के नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती रहती है। समर, तुम्हें पता है तुम्हें इस बार अपनी पापा की गलतियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बार तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। नंदिनी, मेरी मम्मी को बीच में लाना बंद करो। माँ तक बात पहुंची तो चुभी ना। तो आप लोग ये सब क्यों नहीं समझते कि मेरी मासी भी मेरी माँ जैसी है? मैं अपने मम्मी का साइड इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी है। मैं उनका साइड इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो हमेशा सही होती है और मेरी मासी हमेशा गलत। ऑफ कोर्स। समर, तुमसे बात करना ही बेकार है नंदिनी। समर कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ, पूरी बात खत्म करके जाओ। मैं बात खत्म ही कर रहा हूं नंदिनी। ये रिंग बा ने संभाल रखी थी।
अब कोई बात खत्म। समर 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 समर, ये तुमने क्या किया? वही जो तुमने उसे करने पे मजबूर किया नंदिनी। समर मुझसे चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन उसकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है। काव्या से तुम कितनी भी अलग हो नंदिनी, लेकिन तुम दोनों की रग में एक ही खून बहता है, और आज उस खून ने अपना रंग दिखा दिया। समर की रगों में बहता हुआ वनराज तुम्हारी रगों में बहती हुई काव्या टकरा गए। काव्या और वनराज पास आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं रह सकते। काव्या और वनराज प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसे निभा नहीं सकते। वनराज बेटा, तुम बच्चों की लड़ाई में तुम क्यों पड़ रहे हो? ये लड़ाई नहीं है बापूजी, ये समर का फैसला था, और मेरा फैसला तो हमेशा से यही था। मेरा और नंदिनी का रिश्ता पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काव्या की नीज है, डैम इट। पापा, ये दोनों एक दूसरे से नाराज है, कम से कम आप तो शांत रहिए। पापा एटलीस्ट आप तो समझदारी से काम लीजिए। समझदारी से काम तो समर ने लिया है। क्या समझदारी है? ऐसे अंगूठी फेंकना, कांच को तोड़ना समझदारी है? समर ने कांच नहीं तोड़ा बा, समर ने रिश्ता तोड़ा है। और जो रिश्ता चल ही नहीं सकता, उसे बनने से पहले तोड़ देना ही समझदारी है। और मैं 100 बार गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर तुम गिनती करोगी तो तुम्हारी मासी 101 बार गलत निकलेगी। और तुम्हें मैं ही क्या, तुम्हें तो ये पूरी फैमिली गलत लगती है। पूरी फैमिली गलत लगती है, और ऐसी गलत फैमिली से तुम रिश्ता जोड़ ही क्यों रही हो? जाओ जाओ, जाके अपनी मासी को ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उसके बाद यहां धरना डालो, मोर्चा निकालो, केस करो मुझ पे, जो मर्जी करना करो। जाओ प्लीज। पापा प्लीज, जब तक ये झगड़ा दोनों के बीच है सुलझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। पापा पापा, किंजल ठीक कह रही है, अगर नंदिनी यहां से चली गई तो क्या हो जाएगा? समर के लिए हम लोग कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। नंदिनी वैसे भी हमारे लिए समर की पसंद थी ही नहीं, न बा के लिए और न मेरे लिए। तुम्हें समर को छोड़ना है, छोड़ दो। वो अंग्रेजी में क्या कहावत है? गुड रिडेंस टू बैड रबिश, यानी बुरी चीजों से पीछा छूटा। तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी नंदिनियां मिल जाएंगी समर को। नंदिनी बेटा, लीव।
नंदिनी, नंदिनी, तू दिल है, प्यार इश्क मोहब्बत में मुझसे बहुत सीनियर। एक बात बता मेरे भाई, आजकल जो हो रहा है वो वाकई हो रहा है या सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है? मेरा मतलब अनुपमा वाकई मुझसे कुछ कहना चाहती है या कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो भी मुझसे। आप ऐसे हैं इसलिए तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपसे इतना प्रभावित हूँ, प्रभावित। एक बात बोल, प से प्रभावित तो नहीं होता, वो तो प्र से होता। प से तो अच्छा, आप समझ में आया। वो कुछ और कहना चाह रही थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने गाड़ी घुमा दी, बात ही बदल दी। समझा, आई गेट इट। हाय, तुम खाने से बातें कर रहे हो? कौन मैं? हाँ तुम। नहीं नहीं, मैं कैसे, मैं तो पराठा ठंडा कर रहा हूँ, गर्म बहुत है ना। ठीक है तो तुम कर लो, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं ठंडा करके खा लूंगा, तुम्हें दूसरा भिजवाता हूँ मैं। हाँ, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो अपना पराया नहीं करते। ओके। ओए, मुक्कू की बच्ची। हाची पराठा। अरे ये मेरा दिल है, मेरा मतलब मेरा पराठा है। मेरा मैं खाऊंगा। मैं नहीं खाने दूंगा, मैं नहीं खाने दूंगा। अच्छा, मैं नहीं खाने दूंगा, मैं खा के रहूंगा। मैं खाऊंगा। अच्छा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं खा के रहूंगा। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, प्लीज मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। भाई कैच! हाँ, थैंक गॉड। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगी। मैं अन्नू पे मेरा भी तो है ना, और मुझे दवाई भी खानी है भाई। तुझे दवाई खानी? तूने पहले क्यों नहीं बताया? पागल। ये ले। थैंक यू। और चाहिए? पागल। काट क्यों रही है? अन्नू कब वापस आएगी यार? आई एम रियली मिसिंग हर। मी टू यार। I mean, वो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। She'll be back soon. भाई यार एक बात कहूं? ये भाई यार क्या होता है? जब भाई बड़ी बन जाता है तो उसे भाई यार कहते हैं। देखो, ये जो तुम्हारे स्वीट से वर्ड्स है ना, ये अपने पास रखो। मैं उम्र में तुझसे बड़ा हूँ तो मेरे ख्याल से भाई इज फाइन, जस्ट स्टिक टू भाई। भाई इज सो बोरिंग जस्ट लाइक यू, एंड भाई यार इज सो कूल जस्ट लाइक मी। आई डोंट लाइक यू। ओके ठीक है, तो भाई बड़ी चलेगा? नो। दौड़ेगा, आज से तुम मेरे भाई बड़ी। अरे मतलब जबरदस्ती? या वैसे तो हम अन्नू के बनाए रह रहे थे, लेकिन अब उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि घर क्या ऑफिस में भी उसकी याद आती है। अगर वो हमें छोड़कर चली गई तो? नो आई मीन अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन अगर उसे जाना पड़ा तो हम उसके बिना कैसे रहेंगे? I mean, I really hope, wish and I pray कि ऐसा बिल्कुल ना हो, पर अगर फैमिली इश्यूज की वजह से अन्नू हमें अकेला छोड़कर चली गई तो हम उसके बिना कैसे रहेंगे? मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। लेक्चर नहीं है, सवाल है। कौन सा पिता अपनी बेटी से ऐसे बात करता है जैसे आपने अभी नंदिनी से की? पिता छोड़िए, कौन सा ससुर अपनी होने वाली बहू से ऐसे बात करता है? अरे ससुर भी छोड़िए, कौन सा शरीफ आदमी एक बच्ची से ऐसे बात करता है? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया अनुपमा, हमारे बेटे के लिए ऐसी हजारों मिल जाएंगी। वाह मिस्टर शाह वाह, ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते। जो लाखों में एक है उसे निकालकर हजारों में से एक ढूंढने की समझदारी सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते। अरे माना कि हमारा बेटा बहुत गुणी है, बहुत अच्छा है,
हीरा है, एकदम हीरा। लेकिन नंदिनी भी रूप रंग में, गुण में, हाव भाव स्वभाव में समर से जरा भी कम नहीं है। हाँ? जहां पे मैं खड़ा हूं ना अनुपमा, वहां से उस लड़की में सिर्फ कमियां ही नजर आ रही हैं मुझे। तो जरा इधर उधर खड़े होके देखिए ने, हो सकता है तब जाके आपको सही दिखाई दे। अरे कमियां किसमें नहीं होती, मुझ में है, तोसू में, स्वीटी में, समर में है, हाथ में तो कितनी सारी है, तो नंदिनी में भी है। ये लड़की बदतमीज है। और आपने तो अहमदाबाद में तमीज की फैक्ट्री खोल के रखी है। अरे बहू को बदतमीज कह देना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं नहीं जानती कि नंदिनी ने आपसे क्या कहा, पर इतना जरूर जानती हूँ और इतना भरोसा है मुझे उस पे कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जो तोसू, स्वीटी, समर हमसे न जाने कितनी बार कह चुके। पर अपने बच्चों को कोई बदतमीज नहीं कहता, क्योंकि अपने बच्चों को बदतमीज कहना मतलब अपनी ही परवरिश पे उंगली उठाना है ना। पर बहू को या किसी और के बच्चे को बदतमीज कहने से पहले, किसी और की परवरिश पे उंगली उठाने से पहले कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो जो कुछ भी कह रही है उसके ये सब कहने की कोई वजह होगी। अरे वो कह कहाँ रही थी अनुपमा, वो तो लड़ रही थी मुझसे। तो आप भी तो उससे लड़ रहे थे ना मिस्टर शाह। अरे बच्चे अगर गलती करे, कभी बदतमीजी भी कर ले, तो बड़े उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसे खुद खड़े होकर उनसे लड़ने नहीं लगते। बच्चे अगर माचिस से खेले और गलती से कहीं आग लग जाए तो बड़ों को आकर उस आग पे पानी डालना चाहिए। आप तो तेल डालने लगे। आपको तो समर और नंदिनी का झगड़ा मिटाना चाहिए था, पर आपने उनका रिश्ता ही मिटा दिया। बोलो। क्योंकि वो रिश्ता मिटने के लायक ही है। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? बच्चा भी अगर खिलौना तोड़ता है तो वो अपना खिलौना तोड़ता है, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन आप तो किसी दूसरे का रिश्ता तोड़ने में लगे हुए हैं। समर हमसे अलग नहीं है, नंदिनी भी हमसे अलग नहीं है। वो पराई है नहीं, पर आप उसे पराया करना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम रिश्ता बचाने की बात कर रही हो? तुम, वो जिसने खुद अपना रिश्ता अपने हाथ से तोड़ा। मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, पिंजरा तोड़ा था। ये रिश्ता भी पिंजरा बन जाएगा। हर रिश्ता पिंजरा बन जाता है। बस कीजिए आप दोनों। आप दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तू बापूजी के सामने, मामा जी के सामने, अपने पिता के सामने, मेरे सामने ऐसे बात करेगा? और ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? अंगूठी निकाल के फेंक दी, वो कांच तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता क्या मजाक है? मजाक है नहीं, लेकिन बना दिया है इस लड़की ने और उस लड़की की मासी ने। एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए मिस्टर शाह, ना तो मेरा समर वनराज शाह है और ना ही नंदिनी काव्या। इसलिए अपने रिश्ते का साया मेरे बच्चों की जिंदगी पे, उनके रिश्ते पे मत डालिए। छोटा सा झगड़ा है, सुलझ जाने दीजिए। सुन बकुड़ा, मैं जानती हूँ ये जिंदगी तेरी है, फैसला तेरा है, पर सिर्फ इतना कहना है कि जब डोर उलझती है ना तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो उस डोर को तोड़ दो या फिर सुलझा लो। पर जो रिश्ते की डोर होती है ना समर, वो जब टूटती है तो हम सब अंदर से टूट जाते हैं। जैसे जब मेरा और मिस्टर शाह का रिश्ता टूटा था, तुझे याद है ना? तब सबके सब टूट गए थे। बापूजी, मामा जी, तू, तोसू, किंजल, स्वीटी, सब कोई टूट गए थे और शायद आज तक कोई भी नहीं जुड़ पाया है। अनुपमा सही कह रही। तेरा बचपन का वो क्रिकेट वाला बैट याद है? कितनी बार उसका हैंडल टूट गया था, हर बार तूने जोड़ लिया। आज तक तेरे कमरे में है। एक खिलौने को जोड़ने के लिए इतना जतन करने वाला मेरा समर, क्या एक रिश्ते के लिए एक कोशिश नहीं कर सकता?
बेटा कोई आदमी रिक्शा से जा रहा और रास्ते में वो रिक्शा बिगड़ जाए तो दूसरी रिक्शा करने से पहले वो वहां रुकता है कि शायद यही रिक्शा ठीक हो जाए। तो तू भी तेरे रिश्ते को थोड़ा तो वक्त दे ना। हो माँ बापू जी को देखते हैं, इनके तो कितने झगड़े हुए हैं। वो याद है इतना बड़ा झगड़ा हुआ था फिर भी इन्होंने अपने रिश्ते को जोड़ा नहीं। पर आपने अपना रिश्ता तोड़ा था ना मम्मी। अरे क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे बारे में तो था ही नहीं, मेरे रिश्ते में मैं तो थी ही नहीं। तू अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, तो अपने मन से पूछ, क्या तेरे और नंदिनी के रिश्ते में तू नहीं है? हाँ? सोचने समर, क्या तेरा और नंदू का रिश्ता जरा भी थोड़ा भी मेरे और मिस्टर शाह के रिश्ते जैसा है? रिश्तों में तो ऐसी अनबन होती रहती है बेटा। जहां अनबन हो ऐसी जगह पे रिश्ता जोड़ना ही क्यों है? क्यों सब लोग समर को जबरदस्ती ऐसे रिश्ते में ढकेल रहे हैं जहां हमें पहले से पता है कि प्रॉब्लम होगी? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी फोर्स किया गया था, पहले तुम्हारे साथ रहने के लिए और बाद में काव्या के साथ रहने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि रिश्ते पे लेक्चर एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ता सालों साल चलता है। आदमी सालों साल घुट घुट कर जीता है, जैसे मैं जिया आज भी जी रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हिस्से में ऐसी घुटन आए, नहीं चाहता मैं। समर, तू मुझसे नफरत करता है ना बेटा? मुझे बाप नहीं कहता ना तू, लेकिन हूं तो मैं तेरा बाप ही, इसलिए कह रहा हूं कि बेटा मेरे जैसा मत बनना है तो अपनी मां जैसा बन, बापूजी जैसा बन। बस एक बात याद रख, आप इसे ये सब मत सिखाइए मिस्टर शाह। तेरी मां सही कह रही है बेटा, हमारा रिश्ता एक पिंजरा बन गया था, लेकिन उस पिंजरे में सिर्फ पत्नी कैद नहीं होती, पति भी कैद होता है। इसलिए तो वो पिंजरा तोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना पिंजरा बदल लिया। मैं पहले भी एक अनचाहे रिश्ते में था और आज भी एक अनचाहे रिश्ते में कैद हूं। हमारे देश में सफरिंग को, सहने को, घुट घुट के जीने को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन बेटा बिन प्यार की शादी को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर सकता, उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। आदमी अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है अंदर से। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो रिश्ता नहीं अच्छा लगे ना, उसे जोड़ना मत बेटा। रिश्ता वही बनाना जो परफेक्ट हो। यही तो आप आज तक नहीं समझ पाए मिस्टर शाह कि कोई रिश्ता परफेक्ट होता नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। रोज 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 रिश्ते पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिश्ता परफेक्ट बनता है। आपने काव्या से प्यार किया इसलिए उससे शादी की, लेकिन निभा ही नहीं पा रहे क्योंकि रिश्ते प्लास्टिक से नहीं बनते कि सालों साल हमेशा एक जैसे रहे। रिश्ते लोगों से बनते हैं और लोग बदलते हैं, लोग गिरते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, उठते हैं, उड़ते हैं, और जो उनके साथ बदले, गिरे, टूटे, जुड़े, उठे, उड़े, वो रिश्ते कामयाब होते हैं, वही रिश्ते परफेक्ट होते हैं। तुम अपनी शुगर कोटेड बातें करो, मैं बस अपनी जिंदगी का सच बता रहा हूं, कड़वा सच। समर, तू मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन बेटा, जो प्रॉब्लम आज खड़ी हुई है ना, ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम यहीं रहेगी बेटा। शादी के 1-2 साल शायद अच्छे निकल जाए, लेकिन बाद में इसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे बीच में झगड़े होंगे। एक छोटी सी दरार तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ देगी और तुझे भी तोड़ देगी। तू वो दरारों को भरेगा? हाँ समर, मेरा बेटा सारी दरार भरेगा। हमें इसे तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाना है मिस्टर शाह। हमें इसे जीना सिखाना है अनुपमा, खुल के जीना। और सुन बेटा, समर, अगर तुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है ना, तो तोड़ दे ये रिश्ता, दूसरा रिश्ता बना, और अगर उस रिश्ते से भी प्रॉब्लम हो तो उसे भी तोड़ दे। बस कीजिए मिस्टर शाह,
आप सिखा क्या रहे हैं मेरे बेटे को? क्या सिखा रहे हैं? वो मेरा भी बेटा है और मैं उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोच नहीं, संस्कार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए मिस्टर शाह, जमाने के साथ सोच भले ही बदल जाए पर संस्कार कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। सॉरी बकुड़ा, हम दोनों ने तुझे बहुत उलझा दिया ना, पर मुझे अपने बेटे पर, अपनी परवरिश पर पूरा पूरा भरोसा है कि तू जो भी फैसला लेगा सोच समझकर सही फैसला लेगा। बस जो भी फैसला ले उसे अच्छे से सोच के ले, जल्दबाजी में नहीं। शांति से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार से लड़ने से पहले प्यार के लिए लड़के तो देख, क्योंकि अगर प्यार चला गया ना तो तू जिंदगी भर पछताएगा बकुड़ा। भैया क्या हुआ है? हाँ, आपसे एक ताला नहीं खुल रहा है। अरे जल्दी करो ना। अरे मैडम चाबी है, बनाने टाइम लगता है थोड़ा। टाइम लगता है? अगर आपसे एक चाबी बन नहीं रही है ना तो मुझे बोलो, मैं किसी और को बुला लूंगी, ठीक है? हाँ? अच्छा एक काम कीजिए, आप है ना दूसरा चाबी वाली को बुला लीजिए। हाँ, नहीं करना है मुझे, ये झिकझिक में काम नहीं होता है हमसे। अरे अब ऐसे कैसे? लेकिन भैया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? एटलीस्ट ताला तो खोल के जाइए। अरे सॉरी। आंटी प्लीज, अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आई नो आप समर की साइड लेंगी। मैं हमेशा अपने उस बच्चे का साथ देती हूं जो सही है, और ये बात तू गुस्से में भी मत भूलना। Not bad at all. अच्छा मुक्कू, तुम्हारे रेस्टोरेंट के डिजाइन फाइनल हो गए? वो क्या होगा, मैंने रात में सब कुछ छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग राज। हाँ। कुछ तो हुआ है पक्का। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तुम अपने पार्टनर को देखो, मैं अपने पार्टनर को देखती हूँ। क्या? और ये सब तुम अब मुझे बता रही हो? मुझे लगा कि आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, और मैंने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा बच्चों को समझाएगी और वो समझ जाएंगे। पर इस बार तो फिर पता होता कि काव्या के चले जाने से ये सब होगा तो
तो उसे रोक लेते। और उसने तो कहा था कि हम उसके बारे में वनराज से बात कर। अब बात करें तो कैसे करें? और किस किस से बात करें, किस किस को समझाए? मैं तो हवन, दान, पुण्य, पूजा करने के लिए तैयार हूँ, निर्जला व्रत रखने के लिए भी तैयार हूँ। बस मेरे घर में शांति आ जाए और मेरा परिवार खुश रहे। सोचा था कि नया साल तो अच्छा होगा, पर ये तो पिछले साल से भी खराब निकला। अभी तो शुरुआत है, भगवान जाने आगे क्या क्या होगा। मैं अपनी भाई की नंदू से नहीं, अपनी बहन नंदिनी से बात करने आया। मेरी बात आराम से समझेगी? अकेली पड़ गई हूँ मैं भाई, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। देख नंदिनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कुछ भी तूने किया वो गलत किया या क्यों किया, क्योंकि इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, बट आगे जो होगा वो सोच के किया जा सकता है। नंदिनी, नंदिनी तेरा बड़ा भाई हूं, तो सिर्फ इतना समझाऊंगा कि अपने और समर के रिश्ते को पापा और काव्य के रिश्ते से अलग रखो। अलग रखूं? अरे अलग रखने के लिए रिश्ता बचा ही कहाँ है भाई? समर ने रिश्ता तोड़ दिया और अंकल ने भी क्लियर कर दिया कि मैं उनकी बेटी के लिए राइट चॉइस नहीं हूँ। मैं उस घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ। अरे मेरे जैसे तो उनकी बेटी को 1000 मिल जाएंगी। नन्ही, तुझे पापा की कही हुई सारी बातें याद है? हाँ? अरे वो गुस्से में थे नंदिनी, और गुस्से में इंसान अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी बोलता है। पर तू तो समझदार है, तुझे चीजों की, सिचुएशंस की समझ है, और फिर भी तू ऐसे रिएक्ट कर रही है। सी, आप भी तो मुझे ही समझाने आए ना, हाँ? ना कि समर को। भाई आपको भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ, हाँ? नन्ही, मैं तुम्हें इसलिए समझाने आया हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं ऐसे किसी को क्यों समझाने जाऊंगा? देख नंदिनी, रिश्ता तेरा और समर का है, तो डिसीजन भी तुम दोनों का ही होगा। अक्सर गुस्से में लिए गए डिसीजन गलत प्रूव होते हैं और हर्ट करते हैं, और ये बात मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि नंदिनी, ब्रीथ, सोच समझ कर ठंडे दिमाग से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। ओके? समर, तुम्हें पता है तुम्हें इस बार अपनी पापा की गलतियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बार तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। मैं अपने मम्मी का साइड इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी है, मैं उनका साइड इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो हमेशा सही होती है। मैं बात खत्म ही कर रहा हूँ नंदिनी। What? खाओ बंद कीजिए, मुझे कोई बात नहीं करनी है। कुछ सड़ रहा है ना? क्या? तुम क्या यार, आज ये सुबह सुबह ऐसी सड़ी हुई सी शक्ल क्यों बनाई है? काम पे फोकस करें। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी सटकी हुई हूँ। अगर कोई मेरी बातों को इग्नोर करता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। तो चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। बाकियों ने तो कर ही रखा है, तुम भी कर लो।
राज कब तक अपने प्रॉब्लम्स का लगेज अपने कंधों पर रखोगे? मैं तो कहती हूँ सारे प्रॉब्लम्स को ना अनलोड कर दो, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। देखो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम शायद मुझे नहीं बताना चाहते हो, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी ये शक्ल मुझसे देखी नहीं जा रही। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? थक गया हूं। आई एम सिक एंड आई एम टायर्ड। झगड़े झगड़े झगड़े। आई रियली ट्राइड। आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, काव्या और अपने परिवार के बीच में ब्रिज बन जाऊं, पर ना तो काव्या को मेरे एफर्ट्स दिखाई दिए और ना ही उसे अपनी गलतियां। खुद तो चली गई ब्रेक लेने के लिए, लेकिन उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। रात भर नहीं सोया मैं, क्योंकि मैं रात भर काम कर रहा था। सुबह उठा तो वही झगड़े, तू मैं ना बोलूं तो मेरे परिवार को लगता है कि मुझे परिवार की फिक्र नहीं है, और अगर मैं बोलूं तो मैं विलेन बन जाता हूं। करूं तो क्या करूं मैं? पहले सिर्फ लगता था मुझे ऐसा, पर अब यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी काव्या से प्यार करना, और दूसरी गलती उससे भी बड़ी, काव्या से शादी करना। कोई और मुझे समझे ना समझे, तुम तो मुझे समझ सकती हो ना मुक्कू, क्योंकि तुमने भी मेरी तरह 2 बार चोट खाई है, पहले प्यार करके और फिर शादी करके। क्या करें? ये क्या करें आप? बच्चे हैं क्या? नहीं, ये फ्लाइट अब तभी रुकेगी जब तुम मुझे बताओगी कि आखिर बात क्या है। क्या करें आप? बस कीजिए अनुज, बस कीजिए। नो मीन्स नो। जिद क्यों करें? तुम ही से सीखा है। तुम भी मुक्कू को बनाने के लिए बच्चा बन जाती हो ना, मैं भी बनूंगा। बताओ 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 बताओ। क्यों तुम्हारे अनुज चक्कर आते? मुझे भी चक्कर आते तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के। जब तक बात नहीं बोलोगी तुम्हारा मन हल्का नहीं होगा। अनुज 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 रोके 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 रोक, मैं बताती हूँ। माँ, हुआ क्या था वहां? मिस्टर शाह और मैं फिर से वहीं पर पहुंच गए हैं जहां हम दोनों नहीं जाना चाहते थे। इतनी मुश्किल से मैं और अनुपमा दोस्ती के स्पेस में आए थे, लेकिन आज फिर से वही पुरानी तू मैं शुरू हो गई। काव्या के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, अनुपमा से अलग हुआ, बापूजी का गुस्सा सहा, लोगों के ताने सुने, बच्चों की नजरों में हीरो से जीरो बन गया। लेकिन इस सब के बदले में मुझे क्या मिला? लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, बस। जिस प्यार के लिए मैंने अपनी शादी तोड़ी, आज उसी प्यार की वजह से मेरा परिवार टूट रहा है, मैं टूट रहा हूं। मेरे पास तो मेरे माँ बाप हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। तुम तो बिल्कुल अकेली थी मालविका। तुमने ये सब कैसे सह लिया मालविका? ये बात सिर्फ तुम और मैं समझ सकते हैं कि अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन अकेले पड़ जाना बहुत बड़ी सजा।